क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री सब टॉपिक जो है आज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमें शो करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताएंगे। इट इज़ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल which is true for all values of angle. Generally, identity involves certain functions of one or more angles. ट्रिग्नोमेट्री है ये इक्वेशन की तरह है, जैसे आपने इक्वेशन 10th में 9th में पढ़ी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई को हम वहाँ वैल्यू देते हैं तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है इट इज़ आल्सो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। जो भी इसमें एंगल हम डालेंगे तो वो तमाम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी। इट इज़ एन इक्वेशन इन मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व्स एंगल्स trigonometric ratios. So in this chapter, now we are proceeding to 4.4, 8.4 exercise. Before doing that exercise, उस exercise करने से पहले हमें 3 आइडेंटिटियों को प्रूव करना है। हमारी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल थीटा। थीटा का कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ लगाएंगे, चाहे साइन 0, कॉस 0, टेन 30, कॉस 30, टेन 60, साइन 60, कॉस 60, टेन 90, तो ये किसके बराबर निकलेगा? लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा, राइट हैंड साइड। तो थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में। तो हमें यहाँ बताया है इट प्रूव दैट ज्योमेट्रिक, यहाँ ज्योमेट्रिक की मदद से बनाना है। हम करेंगे कंसिडर, शाबाश, कंसिडर ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट बी। हम करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उस जो 90 डिग्री बी पर है। हाँ, ये लिख बनाया हमने राइट ट्रायंगल ए बी तो सी, ये 90 डिग्री है। अब आपको यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है और एक एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल में। तो यहाँ पर हम करेंगे इस्तेमाल बाय यूजिंग पैथागोरस PYTHAGORAS पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम रखेंगे थीटा। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर थीटा रखा, कोई थीटा यहाँ पर भी रख सकता है, हमें यहाँ पर रखा। क्यों? मैंने पहले बताया, थीटा जब हम नीचे रखते हैं तो हमें आसानी होती है, आसान हो जाता है। तो हम इस साइड को, जो खड़ा साइड है वर्टिकल ए बी है, तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो नीचे जो साइड है ये जो हॉरिजॉन्टल, इसको हम बेस बोलते हैं। अगर कोई लड़का यहाँ पर थीटा रखेगा, एंगल ए का अंदर वाला नाम दे यहाँ पर, तब क्या बनेगा? परपेंडिकुलर BC और बेस क्या बनेगा? AB। तो यही बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। आप बता पैथागोरस थ्योरम क्या कहा, क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर। वो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, किया ना? अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC का स्क्वायर। इसमें हिंट में रखूँगा, जब भी आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, शक्ल में जो भी हाइपोटेन्यूज होगा, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल रखा नाम ABC, कोई रखेगा XYZ, कोई रखेगा MNP,
क्यों, जो भी हाइपोटेन्यूज होगा उसके साइड के स्क्वायर से डिवाइड करना है पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, मैं यहाँ पर मुझे ए सी आया हाइपोटेन्यूज, मैं इसी के स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा। क्या आएगा, शाबाश, ए सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर। शाबाश, ए सी वन ज़ा वन बाई द्रा वन इज इक्वल, या इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है, मैं एक ही लिखूँगा ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटा ए सी एक ही स्क्वायर। अब आपको फिर वही दोहराना है जो मैंने पहले बताया था, सोना चांदी तोला वाला, या सम पीपल हैव करली ब्लैक हियर, सम पीपल हैव करली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ड्यूटी। अब यहाँ पर आएगा ए बी, वन इज इक्वल टू ए बी बटा ए सी, ए बी। शाबाश, अब यहाँ पर हम देखेंगे ए बी क्या है, तो थीटा के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, तो यह हाइपोटेन्यूज है, ये पता है हमें। आप वही इस्तेमाल करेंगे, सम पीपल है करली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे ए बी बटा ए सी, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी क्या है इसको, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज कौन आता है, साइन। साइन किस एंगल से हम निकाल रहे हैं, थीटा से, वो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटा ए सी। अब देखो यहाँ पर बी सी बेस है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशो आ रहा है, कॉस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, थीटा, वो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, वन इज इक्वल, मैंने आपको बताया जब स्क्वायर नीचे आता तो वो साइन पर बैठता है, थीटा नहीं पर। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो गया प्रूव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यही आपको प्रूव करनी थी कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आपको एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, यानी थीटा का नाम वो ये देगा, ये ए या बी या सी, बी जो भी होगा वो एक्यूट एंगल। तब आपको अगर वो, तो यहाँ ए रखेंगे तो ये सी रहेंगे, फिर ये नाम नहीं देना है, ये नाम देना है उस एंगल। ठीक है, जैसे ये यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू एंगल का नाम सी, बाहर वाला नाम, तो करना इसी तरह है। तो यहाँ पर आपको प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपको आइडेंटिटी है फॉर ऑल वैल्यू, जो भी थीटा हम डालेंगे, अगर यहाँ पर साइन जीरो डालेंगे, तो 1 के बराबर आएगा, अगर 30 डालेंगे तो 1 के ही बराबर आएगा, अगर हम 45 डालेंगे 1 के बराबर आएगा, अगर हम 60 डालेंगे 1 के बराबर आएगा, अगर हम 90 डालेंगे तो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि आपको 0 से 90 तक ही एंगल है, आपको उससे एंगल बड़े नहीं लेने हैं 11th में, तो आपको यहाँ पर ये आपका रिजल्ट बन गया। आप 1 का भी इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, जो वहाँ एंगल होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह। अगर हम यहाँ वैल्यू, अगर हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, कभी कभी हमें जो कुछ एक्सरसाइज आने वाली इसमें चाहिए हमें, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अगर हमें कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम कभी कभी इस तरह लिखे 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, वो ये जो वैल्यू है ये भी एक फार्मूला बनती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से निकाला। अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फर्दर हम जनरलाइज करेंगे। अगर हम यहाँ इसको स्क्वायर डालेंगे, ये ऐसे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बन गई फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस साइन थीटा, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। तो
इसका मतलब यह है कि आपको इस फार्मूले से फार्मूला बनाना है। जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे। अगर हमें फर्दर उसको करना है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको फर्दर करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की शक्ल में, जिस तरह हम नाइन्थ में 10th में करे थे इसी लीनियर इक्वेशन में, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब वहाँ लिखते थे एक्स का वैल्यू 5 माइनस वाई, यानी हम एक्स का निकालते थे वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। अगर हम चाहेंगे वाई का वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे 5 माइनस एक्स। तो यहाँ एक्स का वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं वाई का वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन में से। इसी तरह यहाँ पर ये भी इक्वेशन टाइप है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो हम इसमें से कई वैल्यू, हम यहाँ स्क्वायर रूट भी बदल सकते हैं। स्क्वायर रूट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस जी इसका वैल्यू। तो जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसमें से कोई भी वैल्यू हम जनरेट करेंगे, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू चाहिए तो हम कॉस को शिफ्ट इधर करेंगे। अगर हमें कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम साइन स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे। तो इससे अलावा भी ये फार्मूला लगाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी, तो हम और वैल्यू से रिजल्ट बना सकते हैं, जो हमें इस्तेमाल करने हैं 8.4 एक्सरसाइज में। ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू।